नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे भारी धातु क्या है। अब देखिए, सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? ओस्मियम। क्या होगा? ओस्मियम, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए, ओस्मियम को हम लोग ओ एस से डिनोट करते हैं। ओ एस, सॉरी, इसको हम लोग ओ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 76। लिथियम, ये जो लिथियम है यह सबसे हल्की धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु। इसको हम लोग एल आई से डिनोट करते हैं और इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। आयरन, आयरन को हम लोग एफ ई से, इसका कितना होता है? 26। सिल्वर, सिल्वर को हम लोग ए जी से, इसका कितना होता है? 47। तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। पहले हम समझते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ होता क्या है। अब देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ वैसे पदार्थ होता है जिनका परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 83 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा, यानी ऐसे पदार्थ जिनका परमाणु संख्या क्या होगा? 83 से ज़्यादा होगा। तो वह क्या करता है कि स्वतः ही अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा तीनों जो है किरण को अपने आप स्वतः उत्सर्जित करने लगता है। क्या करता है? स्वतः उत्सर्जित करने लगता है। तो इस तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण भी उत्सर्जित करता है, बीटा और गामा तीनों। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जो कण है इसका जो खोज किया रदरफोर्ड। कौन किया है? रदरफोर्ड, ठीक है। और जो गामा किरण है इसका खोज किया हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी और पी क्यूरी, यानी तीनों जो मिलके गामा किरण का खोज किया। और जो पी क्यूरी और मैडम क्यूरी क्या है? दोनों पति पत्नी थे, ठीक है। और सबसे पहले जो है अल्फा और बीटा किरण उत्सर्जित होता है, उसके बाद गामा किरण उत्सर्जित होता है। और जो गामा किरण है इसका वेदन क्षमता क्या है? ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसका है? गामा किरण का। और सबसे कम वेदन क्षमता है अल्फा किरण का, ठीक है, इसका सबसे कम है। और इसका जस्ट उल्टा आयनन क्षमता बोलेगा तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाएगा अल्फा किरण का, लेकिन सबसे कम किसका होगा? गामा किरण का, ठीक है। अल्फा जो कण होता है वो प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है? प्लस होता है, बीटा माइनस और गामा में उदासीन होता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। अब ये प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम कृत्रिम विधि से पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा वोहलर। क्या होगा? वोहलर। यदि बोलेगा कि सर्वप्रथम और सर्वप्रथम यदि बोलेगा और कृत्रिम विधि नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हेनरी हिलेरी राउले। क्या होगा? हिलेरी राउले। इन्होंने जो है मूत्र से यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था, लेकिन कृत्रिम विधि से किसने किया था? वोहलर ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वोहलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि शुद्ध जो जल है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है सी में, हाँ। लेकिन यहाँ पूछा गया किस में? फ़ारेनहाइट में। अब देखिए, सी को जो है हम लोग सी को एफ में कैसे बदलते हैं, इसके लिए एक नियम होता है। अब देखिए, इसका क्या फॉर्मूला है कि C/100 कर देना है आपको और F-32, ठीक है, बटे क्या करना है? 180। इसको हमको सॉल्व करना है बस। सी की जगह पे 100 बैठाना है, तो यहाँ यदि 100 हम बैठा देते हैं तो क्या होगा? ये 100/100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी मेरा हो गया 180 इक्वल टू कितना होगा? F-32, यानी F इक्वल टू कितना होगा? 180 और 32 क्या होगा? जुट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कितना होगा? 212, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। अब देखिए, जो सबसे भारी रेडियो तत्व जो है सब अंतिम रूप से जो है सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? सीसा में, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, यह सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। पारा, यह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। रेडॉन, रेडॉन जो है यह सबसे भारी गैस है, लेकिन यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यदि बोले कि वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे भारी गैस तो क्या होगा, CO2। और यदि बोलेगा भारी गैस तो क्या होगा, रेडॉन। हल्का क्या होगा, हल्का तत्व हाइड्रोजन, और हल्का गैस भी क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हीरा। क्या होगा, हीरा, ठीक है। और चांदी जो है यह सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। अब देखिए परमाणु भट्टी जिसका जो है आविष्कार जो है एनरिको फर्मी ने किया था, है ना, शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहले। तो उसमें जो है ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, देखिए ईंधन के रूप में उसमें उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235 समस्थानिक का, और प्लूटोनियम 239 का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि पूछे कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है तो क्या होगा, भारी जल और ग्रेफाइट का, ठीक है। और यदि पूछेगा कि न्यूट्रॉन को कम करने के लिए, ठीक है, यानी उस पर नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम का छड़। क्या होगा, कैडमियम का छड़ जो है न्यूट्रॉन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस पर नियंत्रण लाने के लिए। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। अब ये आतिशबाजी है, इस पर जो लाल रंग होता है वह स्ट्रांसियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, स्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है। और जो हरा रंग है वह होता है बेरियम के कारण। किसके कारण, बेरियम के कारण। और जो सफ़ेद रंग है वह मैग्नीशियम या एल्युमिनियम या टाइटेनियम के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है सोडियम, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। ये छूट गया, ये कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अब देखिए जो अधातु है, यदि पूछेगा कि अधातु कौन है और जो द्रव अवस्था में रहता है तो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पूछेगा कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, जो अभी मैंने बताया, क्या होगा, पारा, पारा हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन, इसका उपयोग जो जल को शुद्धिकरण करने में किया जाता है। फास्फोरस, इसको जल में रखा जाता है, ठीक है, इसको जल में रखा जाता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको सभी प्रकार की नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है।